Hello everyone, this is Mukesh. You are watching USC Spoken Classes. Here we learn English through Hindi. So आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं और स्पोकन में किस तरीके से सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इसको भी हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अगर पहचान की बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। कोई काम किया जा रहा है, कोई काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आई एम शूटिंग अ वीडियो राइट नाउ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश राइट नाउ। अभी मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा हूं, तो कोई काम अभी कर रहा हूं। जिस तरीके से ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, यदि इस सेंटेंस को देखा जाए, वीडियो शूट हो रहा है, कौन कर रहा है वीडियो शूट? ये सब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का होता है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। वीडियो शूट हो रहा है, कौन कर रहा है ये नहीं पता है। वीडियो मेरे द्वारा शूट किया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या आएगा? जा रहा है, जा रही है। कहने का मतलब है कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, आप लोगों को अंग्रेजी सिखाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो कोई काम किया जा रहा है। हिंदी अगर निकालेंगे पैसिव वॉइस का तो आ जाएगा जा रहा है, जा रही है। और ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी नॉर्मल भी आ जाएगा, रहा है, रही है। जैसे कि वीडियो शूट हो रहा है, पेड़ लग रहे हैं, कौन लगा रहा है ये मायने नहीं है, काम केवल हो रहा है, खाना बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट गायब है। जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और आपको इंग्लिश बोलना हो तो आप यूज कीजिएगा पैसिव वॉइस का। किस तरीके से, आइए हम लोग जानते हैं। और जो स्टूडेंट एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे, इसलिए वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है यही वीडियो है, ठीक है। दोनों हम लोग सीखेंगे, स्पोकन इंग्लिश और साथ ही साथ जो है चेंज करने के लिए भी सीखेंगे। तो आपने पहचान जाना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। यदि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए 1 नंबर में, उसके बाद इजामार आएगा। ये पहचान मैं बता रहा हूं, आप किस तरह से चेंज कीजिएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में। पहले आप टेंसेस पहचानिएगा तभी तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल रूल है, यदि आपका इज एम आर के साथ V4 दिख जाए, क्या दिख जाए? इज एम आर के साथ V4, तो वो सेंटेंस जो है आपका हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, क्योंकि इजमार के साथ V4 केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही आता है। आई थिंक आपने पहचानने के लिए सीख लिया, ठीक है। इजमार के साथ V4 आए तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, जैसे कि देखिए सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर कैसे पहचाने? देखिए इज राइटिंग है ना, इज के साथ ING फॉर्म V4, एम के साथ V4, आर के साथ V4, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। आई थिंक आपने पहचानने के लिए समझा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ही हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया 1 नंबर में। 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में इस तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पर इज आया है, आपको पता है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आता है, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ, एक से ज्यादा नाउन के साथ हम लोग आर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया है। उसके बाद ये हमारा राइटिंग मेन वर्ब है, इसको मेन वर्ब कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानिएगा तो एक्टिव से पैसिव आप नहीं बना पाइएगा। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। मेन वर्ब के बाद, किसके? मेन वर्ब के बाद तुरंत जो वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी उसको पैसिव में बनाया जाता है, किस तरीके से वो भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद पैसिव की बात करते हैं। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे और लेटर। उसके बाद इजामार का इजामार रहेगा,
और ये जो इजामर आएगा ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा 2 नंबर में। उसके बाद लगाएंगे बीइंग। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके सेंटेंस में इजामर के बाद बीइंग आ रहा है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे? इजामर होना चाहिए पहला कंडीशन, और दूसरा बीइंग के साथ V3, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि इज बीइंग प्लेड, ठीक है, इज बीइंग टॉट, आर बीइंग प्लांटेड। तो इस तरीके के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में। और लास्ट में बाय लिख करके कोई ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आइए देखते हैं। 3 टाइप के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस और रिलेटिव केस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर केवल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। यदि आपका जो ये सब्जेक्टिव केस आई हो, मतलब यहाँ पर आई हो, तो जो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे उसको बाय मी कर देंगे, वी को बाय अस में चेंज कर देंगे, ही को बदल करके बाय हिम कर देंगे, सी को बदल करके बाय हर कर देंगे, हु को बदल करके बाय हुम कर देंगे। अगर दे आएगा तो बाय देम हो जाएगा, इट आएगा तो बाय इट हो जाएगा। अगर कोई नाम आए जैसे कि मुकेश सर तो हो जाएगा बाय मुकेश सर, नाम में चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक आपने इसको समझा। उल्टा भी होता है, यदि ऑब्जेक्ट में आपका मी हो और सब्जेक्ट बनाना हो तो आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में अस हो सब्जेक्ट बनाना हो तो वी लिखेंगे। तो ये उल्टा भी होता है। किस तरीके से, आइए सेंटेंसेस लेते हैं। पहला सेंटेंस है वह पत्र लिख रहा है, तो यहां लिखने वाला है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ही इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा, हो गया, सब्जेक्ट है ही, उसके साथ इज लगता है, और वर्ब है लिख रहा है, लिखना को बोलते हैं राइट, राइट का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे बिफोर, तो राइटिंग हो गया। क्या लिख रहा है? पत्र, पत्र को बोलते हैं अ लेटर, एक पत्र। अब इस सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद कौन सा वर्ड आया है? हमारा आया है अ लेटर। अब कहिए कि सर अ तो पहला वर्ड तो अ है, लेकिन नहीं, ये तो आर्टिकल है, ये लेटर के साथ आया है। ठीक है, आर्टिकल भी उस नाउन के साथ, अगर दो आएगा दो को भी ऑब्जेक्ट मानेंगे, जैसे कि द क्लास, द ट्री, तो दो के साथ जो आएगा दो को भी ऑब्जेक्ट लेंगे उस नाउन के साथ। तो अ लेटर सबसे पहले लिखेंगे, अ लेटर, राइट कर दिए। अब अ लेटर सिंगुलर है प्लूरल है? जाहिर सी बात है ये सिंगुलर है, एक पत्र है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा? इजामार में इज आएगा। तो ऑब्जेक्ट लगा दिए पहले अ लेटर, फिर इजामार में इज लगा दिए। 3 नंबर में क्या लगाएंगे? बीइंग। 3 नंबर में आपको लगाना है बीइंग, बीइंग लगा दिए। 4 नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब को चेंज करेंगे। वर्ब क्या है? कौन सा वर्ब? मेन वर्ब, राइटिंग। राइटिंग का V3 क्या होता है? राइटिंग का V3 होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। अ लेटर इज बीइंग रिटर्न, देखिए ना, इज के साथ बीइंग आया, फिर V3 आया, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे? बाय, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। अब देखिए यहां पर ही को बदलेंगे बाय हिम में, तो हो गया बाय हिम। हो गया। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। लेकिन स्पोकन में कैसे बोलते हैं? पत्र लिखा जा रहा है या पत्र टाइप हो रहा है, तो बोलेंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन या अ लेटर इज बीइंग टाइप्ड। तो इस तरीके से इंग्लिश बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द स्टेडियम, हम लोग स्टेडियम में फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, कोई काम कर रहे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद तुरंत कौन सा वर्ड आया है? फुटबॉल। फुटबॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद फुटबॉल क्या है? देखिए सिंगुलर है प्लूरल है? जाहिर सी बात है ये सिंगुलर है। अगर एस लगा रहता फुटबॉल्स तो प्लूरल हो जाता, क्योंकि ये सिंगुलर इसीलिए ई जाएगा। फुटबॉल इज, थर्ड नंबर में बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग। उसके बाद V3 वर्ब को बदलिए, प्लेइंग, प्लेइंग का V3 क्या होगा? प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, यानी तो फुटबॉल का खेल हो रहा है, बोलते हैं ना, फुटबॉल का खेल हो रहा है, क्रिकेट का खेल हो रहा है,
तो उसको भी इंग्लिश में से बोलेंगे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ऐसे ही बोलते थे हम लोग सेंटेंस। हॉकी खेला जा रहा है, हॉकी इज बीइंग प्लेड। लूडो खेला जा रहा है, जल्दी आओ, लूडो इज बीइंग प्लेड। तो इस तरीके से कुछ भी खेला जा रहा है तो उसको लगा के बीइंग प्लेड कर देंगे तो हो जाएगा। छोटा छोटा सेंटेंस है और इसको इंग्लिश में इसी तरीके से बोलते हैं, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बदलेंगे, V3 के बाद क्या, बाय ओ सी, सब्जेक्ट है वी को बदलेंगे बाय अस में, बाय अस। किसके द्वारा, फुटबॉल हमारे द्वारा खेला जा रहा है। कहां पर खेला जा रहा है, स्टेडियम में। अदर वर्ड क्या बच गया, जो भी अदर वर्ड बच जाएगा आपका सबसे आखिरी में लिख देना है। क्या करना है, अदर वर्ड्स को हम लोग सबसे एंड में लिखेंगे, या नहीं तो यहां पर जो है मेन वर्ब के बाद ये अदर वर्ड लिख दीजिए और बाय अस सबसे लास्ट में कर दीजिए। दोनों ही तरीका सही है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस हो गया, स्टेडियम में फुटबॉल मैच हमारे द्वारा खेला जा रहा है। बोलते हैं ना स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहा है, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, क्रिकेट मैच, या मैच नहीं भी बोलिएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम, या क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। यहां पर भी आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। अब देखिए नेगेटिव टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव में यहां पर नोट आएगा और यहां भी नोट लगा देंगे, कुछ नहीं। अब देखिए सी इज नॉट टॉकिंग टू मी। अब देखिए टॉकिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है आईएनजी वाला, उसके बाद टू, टॉकिंग टू, टॉक टू मतलब बात करना। याद रखिएगा जब भी आपका मेन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन का स्थान वही रहेगा, उसी के साथ चिपका रहेगा, वो फ्रेजल वर्ब उसको बोलते हैं, इसको चेंज नहीं करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब देखिए क्या यहां मी लिख दे पैसिव वॉइस में, नहीं, देखिए मी का मी नहीं लिखेंगे, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यहां पर राइट करेंगे आई। ठीक है, आई राइट कर दिए। उसके बाद देखिए आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में एम लगेगा, आई के साथ एम लगता है, ठीक है आई एम लगा दिए। उसके बाद क्या, नोट, क्योंकि नेगेटिव टेंस का सेंटेंस है तो नोट आएगा। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग लगा दिए, चलिए ठीक है। बीइंग लगाने के बाद V3 वर्ब क्या, टॉकिंग, टॉकिंग का V3 क्या होता है, टॉक, टॉक। अब देखिए टॉक टू, बोले ना प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे, टॉक टू। अब देखिए यहां तक कर दिए, कोई अदर वर्ड बचा नहीं बचा। अब देखिए सी, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे बाय ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो बाय हर। हो गया, कितना आसान था। आई एम नॉट बीइंग टॉक टू बाय हर, मुझे उसके द्वारा बात नहीं किया जा रहा, मतलब कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु इज वॉचिंग द वीडियो, वीडियो कौन देख रहा है, हु इज वॉचिंग द वीडियो, इसका हिंदी हुआ वीडियो कौन देख रहा है। अब देखिए जब भी हु आएगा ना तो हु वाले सेंटेंस को अगर पैसिव में बनाना हो तो हम क्या कर देते हैं, बाय हुम कर देते हैं। तो हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, चेंज कर दिए हु को बाय हुम में, यहां तक समझे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद, क्योंकि यहां पर ये इंट्रोगेटिव टेंस का सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर आएगा कोई सब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द वीडियो, तो लिखेंगे द वीडियो। हो गया, बाय हुम इज द वीडियो। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग। अब वर्ब को चेंज करेंगे, वॉच्ड, वॉचिंग का हो जाएगा वॉच्ड। अब सर बताइए इसको ऐसे क्यों बनाया गया, क्योंकि ये सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसका रूल थोड़ा सा अलग होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस इस तरह से बनाया जाएगा। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। यहाँ पर देखिए सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस, हु इज प्लेइंग देयर, वहां कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग देयर। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे बाय हुम, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम इज बीइंग प्लेड देयर, बाय हुम इज बीइंग प्लेड देयर। और अब यहां पर आप बोलिएगा सर बताइए यहां पर तो कोई ऑब्जेक्ट देयर था, तो बाय हुम इज देयर बीइंग प्लेड क्यों नहीं बोले, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहां पर जो आपको लग रहा है देयर एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसी को यहां पर लिखते हैं हम लोग। ये द वीडियो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता करते हैं, क्या और कौन से क्वेश्चन करने पर। तो वीडियो जो है कौन देख रहा है वीडियो, तो क्या देख रहा है, वीडियो ऑब्जेक्ट है, यहां पर है क्या खेल रहा है,
है नहीं दिया हुआ। कौन खेल रहा है वो भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। आई थिंक आपने समझा। कुछ सेंटेंसेस जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए और इसका ट्राई कीजिए हिंदी भी लिखने का। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। हे गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिस स्टूडेंट को जरूरत हो वो भी इसको सीख सके। यदि आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।